Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, today we are going to start divisibility. So, open the textbook page number 74. Now, we will see what is meant by divisibility. So, student, ये जो divisibility topic है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है. आपके अब ये बेसिक टेस्ट चल रही है. डिविजिबिलिटी टेस्ट मीन्स क्या, वो हम देखते हैं. A number is divisible by another number if the second number is a factor of the first number. कोई भी नंबर हो, सपोज 20 है, ये 20 जो अनदर नंबर होगा, सपोज हमने 5 ले लिया, तो 25 से तब भी डिवाइड होगा जब 5 20 का फैक्टर होगा. टोटली डिविजिबल तभी होगा, है ना. 5 फैक्टर है, फैक्टर तो अभी हमने देखी कैसे निकालते हैं. ऑल्सो वी कैन से दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ डिवीजन ऑफ द फर्स्ट नंबर बाय द सेकेंड नंबर लीव्स नो रिमाइंडर. तो हमें पता है कि एक नंबर कब डिविजिबल होता है दूसरे नंबर से, तो फर्स्ट नंबर का जो डिवीजन होता है वो सेकेंड नंबर से डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए. मतलब जो हमारा डिवाइजर होता है वो क्या चाहिए, उसका फैक्टर चाहिए. ठीक है. एग्जाम्पल 1, एग्जामाइन वेदर 18 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. हमें ये देखना है कि 18 2 से डिविजिबल है या नहीं है. सो कैन यू टेल मी स्टूडेंट, 18 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. यस. ऑन डिवाइडिंग 18 बाय 2, 2 9s are 18. ओके. वी गेट 0 एज रिमाइंडर. अगर हमने 18 को 2 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर के तौर पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. दैट्स वाई 18 इज डिविजिबल बाय 2. ओके. नाउ वी विल सी अनदर एग्जाम्पल. फाइंड वेदर 21 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. 21 3 से डिविजिबल है क्या. अगर वो नंबर उसके टेबल में आता है तो वो टोटली डिविजिबल है. ये आपको अभी पता चल गया, आप 4th स्टैंडर्ड में हो ना. सो 3 7s are 21, है ना. तो 3 भी 21 3 से टोटली डिविजिबल है. नीचे कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा. ऑन डिवाइडिंग 21 बाय 3 वी गेट 0 एज रिमाइंडर. दिस 21 इज डिविजिबल बाय 3. 21 भी 3 से डिविजिबल है. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड इफ 24 इज डिविजिबल बाय 5. 24 5 से डिविजिबल होगा क्या. सो 5 के टेबल में 24 आता है क्या, नहीं. 5 4s are 20, 5 5s are 25. अगर हम 24 को 5 से डिवाइड कर भी देते हैं तो नीचे क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा. 5 4s are 20 लेना होगा, नीचे 4 रिमाइंडर बचता है ना. ऑन डिवाइडिंग 24 बाय 5 वी गेट 4 एज द रिमाइंडर. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 24 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, इसलिए 24 डिविजिबल नहीं है 5 से. डिविजिबल मीन्स क्या, टोटल उसको रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तभी वो नंबर उससे पूरा डिविजिबल है, ऐसा बोलते हैं. ओके. अब हमारे डिविजिबिलिटी की कुछ रूल्स है. मतलब कोई भी नंबर को डायरेक्टली डिविजिबिलिटी रूल्स के हेल्प से हम कैसे गेस कर सकते कि ये इस नंबर से डिविजिबल है क्या, ये इसका रिमाइंडर 0 बचेगा क्या, ये हमें डिविजिबिलिटी रूल्स से पता चलेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये आपका 10th तक पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए ये आपको प्रॉपरली लर्न करना है. ओके. डिविजिबिलिटी बाय 2. अब ये क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है. इनको क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10. आपको बिल्कुल सिंपल है. नेक्स्ट स्टैंडर्ड में ऑल नंबर्स क्या आएंगे आपको, 10 तक नंबर्स की, 15 तक नंबर्स की. ओके. नाउ वी सी फर्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी बाय 2. अब 2 से डिविजिबल है या नहीं है कोई भी नंबर, ये हमें कैसे पता चलता है. तो अगर हम ये डिविजिबिलिटी टेस्ट लर्न करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा. तो क्या है 2 का डिविजिबिलिटी रूल. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2. कोई भी नंबर 2 से तब भी पूरा डिविजिबल होगा इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज 0 2 4 6 और 8. अगर वो नंबर के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 ये डिजिट्स आते हैं, तो वो जो टोटल नंबर होगा वो 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, वो 2 से टोटली डिविजिबल होगा. टोटली डिविजिबल मीन्स रिमाइंडर 0 बचेगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल देखो, 34 दिया है. ओके. अब ये 34 है. देन 152 दिया है, 278 दिया है. ये 3 नंबर्स आपको दिए हैं. ये 2 से डिविजिबल है क्या. अगर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको देखा तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ये कोई भी नंबर 2 से तभी डिविजिबल होगा इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज 0 2 4 6 8, इवन डिजिट. ओके. अब देखो, इसके वंस प्लेस पे 4 है, इसके वंस प्लेस पे 2 है, इसके वंस प्लेस पे 8 है. तो ये तीनों नंबर्स 2 से टोटली डिविजिबल है. करके देखना है, ये आपको करके देखना है. रिमाइंडर 0 ही बचेगा. 2 1s are 2,
3 माइनस 2 1, ये 4 नीचे लाते हैं, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर क्या बचा 0। ओके, वंस प्लेस पे क्या कौन सा डिजिट चाहिए 0 2 4 6 8 एंड 6 एंड 8। ये अगर डिजिट वो नंबर के वंस प्लेस पे होते हैं वो नंबर टोटली 2 से डिविजिबल होता है। ये क्या है 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ओके, देन नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5। अब देखो 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल 5, कोई भी नंबर 5 से तब भी डिवाइड होगा इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और 5। अब देखो 5 का क्या है, अगर कोई भी नंबर लो, सपोज आपने 430 लिया, इसके वंस प्लेस पे कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 या 5 आना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, टोटली डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। अब 430 लिया, वंस प्लेस पे 0 है, तो आप इसको 5 से डिवाइड करके देखो, ये टोटली 5 से डिविजिबल होगा। ओके, सो 5 8 ज़ा 40, देन 3 ब्रिंग डाउन दिस 0, 5 6 ज़ा 30, रिमाइंडर क्या बचा 0। अगर आप ऐसा कोई भी नंबर ले लेते हो, कुछ भी 8 डिजिट लिया हमने, यहाँ पे 5 आया, इसके वंस प्लेस पे 5 है, तो ये भी नंबर 5 से टोटली डिविजिबल है, करके देखना है, रिमाइंडर 0 ही बचेगा। ठीक है, तो ऐसा ये डिविजिबिलिटी रूल है 5 का, अगर कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 या 5 ये दोनों डिजिट्स में से कोई भी डिजिट आए तो क्या होता है, वो नंबर टोटली 5 से डिविजिबल होता है। अब बोलोगे टीचर आप तो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखा रहे हो, तो 25 से भी डिविजिबल है। अभी आपने 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाई, उसमें भी वंस प्लेस पे अगर 0 आया तो 2 से डिविजिबल है। यस, 22 से भी टोटली डिविजिबल है, 25 से भी टोटली डिविजिबल है। ओके, देन नेक्स्ट टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है देखो, A number is divisible by 10 if the digit at the ones place of the number is 0। अब कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होता है, जब उसके वंस प्लेस पे 0 हो। क्या, ओनली 0। 10 से अगर वो नंबर आपको डिवाइड चाहिए, टोटली डिविजिबल चाहिए, तो वो उस नंबर के वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 0 ही चाहिए। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, 90 इज टोटली डिविजिबल बाय 10, 180 इज टोटली डिविजिबल बाय 10, 590 इज टोटली डिविजिबल बाय 10। ओके, फाइंड द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 10। अब देखो यहाँ पे हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 2 से, 5 से और 10 से डिविजिबल है। पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, यस, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज 2, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट आता है तो वो नंबर 2 से टोटली डिविजिबल होता है। तो चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये 126 है, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 6 है। देन यहाँ पे 5 है वंस प्लेस पे, इसलिए ये टोटली डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 0 है तो ये 2 से टोटली डिविजिबल होगा। यहाँ पे 6 है वंस प्लेस पे, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 4 है तो ये भी होगा। 5 आएगा क्या, 5 वंस प्लेस पे, तो नहीं, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। 70 के वंस प्लेस पे 0 है तो ये भी 2 से डिविजिबल है, और 22 के वंस प्लेस पे 2 है, इसलिए ये भी 2 से डिविजिबल है। देन 5 से डिविजिबल वाले देखते हैं। तो 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, वंस प्लेस पे 0, इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ध्यान में रखना है कौन से नंबर्स आने चाहिए वंस प्लेस पे। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए 0 और 5 चाहिए वंस प्लेस पे, मतलब ये 5 है वंस प्लेस पे, ये 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 है वंस प्लेस पे, ये भी 5 से डिविजिबल है। अब ये जो 630 है ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। इसके वंस प्लेस पे भी 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। इसके वंस प्लेस पे भी 5 है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे 0 है इसलिए ये भी 5 से डिविजिबल है ना, 0 और 5 चाहिए वंस प्लेस पे। अब देखो ये 72 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। 632 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। अब 10 से डिविजिबल नंबर देखते हैं। अब 10 से अगर डिविजिबल होना है कोई भी नंबर को टोटल, तो वंस प्लेस पे क्या चाहिए, सिर्फ 0। तो ऐसे 2 नंबर्स है 630 और 70 जो 10 से डिविजिबल है। बाकी नंबर्स के वंस प्लेस पे 0 है क्या, नहीं है। तो देखो ऐसे 2 नंबर्स है जो 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। ओके, द नंबर डिविजिबल बाय 2 आर 22, 70 वही दिया है जो हमने अभी लिया है। द नंबर डिविजिबल बाय 5 आर 70, 125, 145, 165 एंड 630। द नंबर्स डिविजिबल बाय 10 आर 70 एंड 630। ओके, तो देखो आज आपको क्या करना है, होमवर्क क्या करना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क करना है। ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, ऊपर आपको टॉपिक का नाम डालना है डिविजिबिलिटी रूल्स।
आपको ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल्स राइट करना है नोटबुक में 3 टाइम्स, देन 5 का 3 टाइम्स, देन 10 का 3 टाइम्स। साथ में आपको ये लर्न भी करना है, ठीक है। एग्जाम्पल भी राइट कर लो, नो प्रॉब्लम। आज आपको दूसरा ज़्यादा स्टडी नहीं है, लेकिन ये आपका सबसे मेन स्टडी है कि आपका डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न होना ही होना चाहिए। आगे जाके ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है। तो आज आपको सिर्फ लर्निंग दे रही हूँ मैं, आपको ये सिर्फ आपका राइटिंग तो 5 मिनट्स में हो जाएगा 2 to 3 टाइम, आपको ये लर्न करना है, ओके। चलो, और इसके फोटोज़, राइटिंग के फोटोज़ मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। बाय।